आखिरकार देर से ही सही, लेकिन हाँ, आप बच्चों की जो मेहनत है, जो लड़ाई है, शायद वो एसएससी के द्वारा सुनी जा रही है, या फिर हो सकते हैं कि आपके हमारे 10 इशू रहे हो, उसमें से 4 या 5 इश्यूज को सोल्व किया जा रहा है। इसी में ही एक आप सबके लिए खुशखबरी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं इस चक्कर में आपका एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो एसएससी के कई सारे नोटिस आए हैं, जिसमें से एक नोटिस उन्होंने, जो ऑब्जेक्शन आप क्वेश्चंस पर उठाते हो आंसर की आने के बाद, कई बार क्वेश्चंस गलत होते हैं, कई बार उनके मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है, कि भाई एक क्वेश्चन है उसके 2 आंसर सही है और दोनों आपको मिल जाए। तो आप इन क्वेश्चंस पे चैलेंज करते हो, ऑब्जेक्शन उठाते हो, उसके लिए अभी तो फीस जो है वो 50 रुपए कर दी गई थी लास्ट आपका यहाँ पर। तो इन सब को लेकर एक यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। अब ये दिक्कत आई थी एक्चुअली 2024 से। बच्चा आप सबको बताइए कि 2024 में जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, चैलेंज किए गए थे, उसमें जो क्वेश्चंस में हल्की फुल्की भी मिस्टेक थी, जिनको इग्नोर भी किया जा सकता है, उसमें भी मार्क्स टू ऑल जो है वो सब बच्चों को दे दिया गया था, है ना। भले ही किसी को उसका आंसर नहीं आता हो, तो भी किसी ने गलत अटेम्प्ट करा हो, तो भी उसको यहाँ पर आपका चले गए थे मार्क्स। इसी में ही नोटिस जारी किया है कि इसका जो फ्रेमवर्क है अब इन्होंने चेंज करा है। वो क्या है, उसकी कुछ रूल्स और रेगुलेशन लगाए हैं कि हम ऐसा होगा तो ही इसको गलत मानेंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम इसको गलत नहीं मानेंगे। अगर एक चीज, मतलब जैसे लैंग्वेज के लिए उन्होंने बोला है कि भाई मल्टीलिंगुअल आज के टाइम पे आपके पेपर्स होते हैं जनरली सारे, किसी एक लैंग्वेज में कोई दिक्कत आ गई, एरर आ गया, तो ये नहीं कि सारी लैंग्वेज को वो क्वेश्चंस के लिए आंसर मिल जाएंगे। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो एरर है, उसी लैंग्वेज के बच्चों को वो आंसर जो है वो आपका यहाँ पर मार्क्स टू ऑल जो है दिया जाएगा, मतलब नंबर जो है वो दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आई हैं, एक बार इसके बारे में देखते हैं। ये पूरी गाइडलाइंस इन्होंने भेजी है कि भाई अब हम इसके फ्रेमवर्क को थोड़ा सा बदल रहे हैं, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, थोड़ा सा इसको सही कर रहे हैं। आपका यहाँ पर कहीं अगर चैलेंज आपके बच्चा होते हैं, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है सारी चीजें, आपने पढ़ा भी होगा, ये नोटिस आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। आफ्टर challenges objections made by the candidate are scrutinized by the subject matter expert यानी कि SMEs, various scenarios arise। ये डिसीजन लिया गया है अगर एक क्वेश्चन इज फाउंड टू बी एम्बिगुअस और देयर आर एरर्स इन द क्वेश्चन अफेक्टिंग इट्स क्लैरिटी और करेक्टनेस, और देयर आर नो करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल। इन सच केस, इन केसों में क्या होगा, द क्वेश्चन शैल बी डिस्कार्डेड एंड मार्क्स एलोकेटेड टू द क्वेश्चन शैल बी एडेड टू द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच कैंडिडेट। ये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन हैज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, कोई क्वेश्चन है भैया उसके 2 आंसर जो है वो आपका, ये कई बार हुआ भी है एक्चुअली, ठीक है, 2025 में ही आपका हुआ है कि उसके 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, मान लीजिए आपने उनमें से एक चुन लिया है, लेकिन आयोग ने उसका आंसर वो दूसरे वाला चुना है, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें यहाँ पर आपका इन सच केस फुल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज कैंडिडेट हु हैव चूजन एनी वन ऑफ देम करेक्ट ऑप्शन। तो जिस बच्चे ने उस करेक्ट ऑप्शन को उन दोनों में से किसी को चुना है, तो उसको वो मार्क्स दे दिए जाएंगे। किसी बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, या उसने गलत अटेम्प्ट कर लिया, भाई तीसरा और चौथा कर लिया, तो उसको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन या तो गलत आता था या फिर वो आपको आता ही नहीं था। आपका यहाँ पर आगे है, अगर अब इसमें एक चीज और भी है बच्चा, अगर उनमें भी आपका यहाँ पर ये होता है, इफ द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी कि जो एसएमईज हैं इनके, उनको ये क्वेश्चन ऐसा लगा कि भैया 3 करेक्ट ऑप्शंस है। अब ये है कि भाई अगर हमारे पास 3 करेक्ट ऑप्शन आ गए, है ना, मल्टीपल मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 3 करेक्ट है, तब क्या होगा, तो तब जो एसएमईज हैं उनके, जो सब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो देखेंगे कि इन 3 में से बेस्ट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि डुगोंग जो कंजर्वेशन है वो कहाँ पर है, एक में लिखा हुआ है आपका इंडियन ओशियन, एक में लिखा हुआ है अरेबियन ओशियन, एक में मन्नार की खाड़ी और एक में पाक की खाड़ी, ठीक है, पार्ट तो सारे इंडियन ओशियन का ही है, लेकिन जो सबसे नजदीक, जो सबसे रिलेटेबल है, दैट इज पाक वे आपका यहाँ पर। तो उस सही को यहाँ पर जो बिल्कुल एकदम से उसके बिल्कुल सबसे नजदीक होगा, उसको ही सही माना जाएगा, ये इन्होंने बोला है।
क्वेश्चन डीम टू बी आउट ऑफ सिलेबस, अगर आउट ऑफ सिलेबस से आ गया है, इन्होंने इसमें कहा है कि हमने कोई ऐसा क्राइटेरिया ही नहीं छोड़ा है जो हमने आपके सिलेबस में नहीं डाला है, हमने सिलेबस काफी वास्ट कर दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हाँ, पाताल लोक से आप ले आए क्वेश्चन तो हम कह नहीं सकते। अब ऐसा का है कि अगर बाय चांस ऐसा होता है तो बिल्कुल हमारे जो एसएमईज है रिव्यू करेंगे कि वो सिलेबस में से है या नहीं है, अगर नहीं हुआ तो उसके मार्क्स जो है वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सच ए क्वेश्चन विल बी डिस्कार्डेड एंड मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड टू दी ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। लैंग्वेज स्पेसिफिक अगर कोई एरर होता है तो जैसे मैंने सबसे शुरू में बताया कि मान लीजिए बच्चा आपके 3-4 लैंग्वेज में वो हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, बंगाली में हो रहा है, पंजाबी में हो रहा है, मराठी में हो रहा है, उसमें से मराठी में कोई मिस्टेक निकल गया भैया, एक अक्षर जो है वो इधर उधर हो गया कुछ और उस क्वेश्चन का सेंस ही बदल गया, उसमें सारी लैंग्वेज के बच्चों को आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे, वो केवल जो मराठी के बच्चे थे उन्होंने अटेम्प्ट किया था उसी को ही ये नंबर जो है वो आपके दिए जाएंगे। और हाँ, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई इसलिए करा है कि नंबर उसी को मिलेंगे जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया है, ठीक है बच्चा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और इनका यहाँ पर पॉइंट्स क्या था, द कैंडिडेट में नोट ओनली सब्सटेंसिव ऑब्जेक्शन विच इम्पैक्ट द क्लैरिटी और इंटेंट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जैसे यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है कि भाई जैसे लिख दिया मैंने कहा दा ताजमहल, और दा और ताजमहल के बीच में कोई कोमा आ गया है ना, तो इसमें भी कई बार ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कुछ बच्चे। तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर क्वेश्चन का इंटेंट सही है तो ये जो कोमा वगैरह है ये नहीं देखे जाएंगे, ये जो छोटे छोटे एरर्स हैं ये आपके नहीं कंसिडर किए जाएंगे और उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, बाय चांस दा जो आर्टिकल्स आप पढ़ते हो उसकी फॉर्म में इंग्लिश में आ जाए तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है बच्चा, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिफरेंस ला देगा अगर सही हुआ तो ये इन्होंने बोला है कि जो छोटे छोटे आपके यहाँ पर एरर्स होते हैं जिनसे कोई इम्पैक्ट उस क्वेश्चन के आंसर पर, उसकी भावना पर नहीं पड़ेगा, वो भी आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो ये आपके कुछ यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन इन्होंने दिए हैं। The above are board guidelines which will be kept in mind by the subject matter expert while making their recommendation based on which the commission finalize the answer key। ये सारी गाइडलाइंस जो है वो मानी जाएगी और ये आपका यहाँ पर बच्चा अब से हुआ करेगा कि अब जो आंसर की आती है उसके बाद जो क्वेश्चन चैलेंज किए जाते हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इन सब का इन्होंने एक सोल्यूशन आपको भेजा कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा मानेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा मानेंगे। आपको इस पर क्या कहना है, क्या ये एक सही कदम है? ये एक फेयर कदम कहा जा सकता है बच्चा, ठीक है। ये एक फेयर जो आपका यहाँ पर स्टेप है ये कहा जा सकता है एसएससी की तरफ से। तो ये सूचना देने जस्ट हम आपके पास आए थे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। और एसएससी जीडी के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप परेशान मत होइए। आपका ये डिले इसीलिए हो रहा है कि ताकि आगे जब आप एग्जाम देने जाए, CGLI बड़ा एग्जाम होता है, वो सही तरीके से एक फेयर तरीके से शायद हो पाए। शायद एसएससी इस बार इस तरीके को अपना रही है या इस बार इस तरफ कदम बढ़ा रही है कि ठीक है अच्छे से एग्जाम करा के भी देख लेते हैं। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको जल्दी ही एग्जाम डेट जो है वो आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।